नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सब रंग समाचार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आर्मी ऑफिसर या एक आर्मी का जवान किस तरीके से सरहद पे एक जंग लड़ता है, लेकिन उनके ठीक पीछे जो उनके साथ खड़ी रहती हैं, उनकी अर्धांगिनी किस तरीके से घर की सभी चीज़ों को मैनेज करती है। हम इन सभी चीज़ों की बारीकियों से जुड़ेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक जवान एक ऐसे एरिया पे होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें संभावित होती है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है, और फिर भी उनकी जो पत्नी होती है वो उनके साथ किस तरीके से खड़ी रहती है, क्या चलता है वॉर एरिया में और क्या चलता है उस आर्मी ऑफिसर या आर्मी जवान की वाइफ के दिमाग में। ये सभी बातों की जानकारी हम लेंगे, एक आर्मी वाइफ के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। हर 2 साल में कुछ यादों को संजोते हुए एक नई जगह जाती हैं, उन सफ़ेद दीवारों को अपना एक रूप देती हैं। जब पति दुश्मनों से सरहद पे लड़ रहा हो तो भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाती हैं। ये है इंडियन आर्मी वाइफ, और जो चीज़ें उनके साथ चलती है, हमेशा अपने आप को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना। एक जंग अगर पति सरहद पे लड़ता है तो एक जंग घर में भी उनकी पत्नी लड़ती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। और बहुत सारे सवाल है मेरे जहन में, हमारे दर्शक के जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर आर्मी वाइफ, एक आर्मी ऑफिसर या आर्मी जवान, उनके लिए एक अलग ही इज्जत है पूरे देशवासियों के दिमाग में। लेकिन सबसे पहले आपके जहन में क्या कुछ चलता है बीइंग आर्मी वाइफ? आपको कैसा प्राउड फील होता है, क्या कुछ महसूस होता है, ज़रा बताएं। थैंक यू। मेरा नाम अलीशा है। मेरी हस्बैंड मेजर सुमित रंजन जना है, वो आर्मी में है, ऑफिसर हैं। और आपने मेरे बारे में पूछा कि एज ए आर्मी वाइफ हम कैसे उसको करते हैं, आर्मी वाइफ का रोल क्या है। वो उसका फर्स्ट है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में बोलती हूँ तो फिर मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। उसके बाद मेरा शादी हुआ एज ए आर्मी ऑफिसर से, तो एक कहानी अलग ही थी। ठीक है, स्टार्टिंग में तो एक बहुत कुछ मैंने देखा। स्टार्टिंग में मैं भी एक मतलब इतना कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरी घर वाले कोई आर्मी में थे ही नहीं। उसके बाद मैं जैसे ही आई, शादी हुआ, उसके बाद मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे अरुणाचल में, वो ग्रेनेडियर्स के साथ अटैच थे। तो उस टाइम कुछ तो मतलब हस्बैंड ने बहुत कुछ सिखाया कि मतलब क्या क्या करना है। और कुछ तो धीरे धीरे अभी भी चल रहा है कि प्रोसेसिंग की कुछ सीखना बहुत ज़रूर है, भी आगे बहुत कुछ सीखना भी है। तो मैं अपने बारे में बोलूँ तो फर्स्ट तो कंट्री आता है, कंट्री फर्स्ट। मेरे हस्बैंड मुझे स्टार्टिंग से ही सिखाया, फर्स्ट कंट्री फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में आता है अपना फैमिली। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि हर टाइम कोई भी फेस्टिवल हो, जो भी हो, कभी कभी हस्बैंड नहीं रह पाते थे, तो ऐसा फील होता था ऐसा मेरे साथ क्यों है। सब अपना, मैं अपने फ्रेंड लोग सर्कल में सब बातचीत होते तो फिर वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, बट कभी कभी ऐसा है कि मैं अकेले घर में। शादी के बाद तुरंत उसके बाद कुछ दिन के बाद हस्बैंड चले गए थे अरुणाचल में। वहाँ पे फर्स्ट मैं नहीं गई थी, मैं घर में ही थी। तो 3 महीने तक मैं अपने घर में थी, उसके बाद हस्बैंड लेके गए। फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था अरुणाचल में। वहाँ गई, सब एक अलग वाला एनवायरनमेंट है, एक डिसिप्लिन, उसमें पता आपको चल जाएगा। वो वही वाला जो स्टेज है, मैंने वहाँ से ही सब कुछ आप ऑब्जर्व करते हो आपका क्या है। आप जो कैंट के अंदर ही जाते हो ना, उसका एनवायरनमेंट ही अलग ही होता है। उसके बाद देखा सब, वहाँ पे जो भी फ्रेंड है वहाँ पे धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल होना स्टार्ट किया। वहाँ का लाइफस्टाइल और हमारा बाहर जो है, उनका नॉर्मल सिविल लोगों का लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट है। फिर धीरे धीरे इंटरेक्शन हुआ, सब कुछ मिलना जुलना स्टार्ट हुआ।
देखिए फिर कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उसके बाद हस्बैंड ने एक बुक गिफ्ट किए थे। वो था एक आर्मी से रिलेटेड, वेडेड टू ए ऑलिव ग्रीन। अच्छा। स्टार्टिंग में तो जब शादी से पहले उन्होंने दिए थे तो मैंने इतना अच्छे से फोकस नहीं किया, उसमें पढ़ ही नहीं, बस ऐसे ही रख दिया। देन आई रियलाइज कि है क्या इसमें एक्चुअली। एक दिन ऐसे ही निकाल के पढ़ रही थी। जिस दिन मैंने वहाँ पे पहुँची उस दिन भी कुछ ड्यूटी आ गया था हस्बैंड को, तो फर्स्ट डे उनको जाना पड़ा वहाँ पे पूरा अकेली में। कोई नहीं था वहाँ पे, सबको क्या बोलना है, किसको क्या बुलाना है वो भी नहीं होता है। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि किसको आप क्या एड्रेसिंग करोगे। अच्छा। यस। वो बुक में सब चीज़ें थी क्या, मेंशन था कि क्या कुछ था? वो बुक हर सबको मिलती है या बस आपको मिली थी, ऐसा कुछ? वो तो सबको मिलती है, सबको, एवरीवन। तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे थी कि इतना, पहले तो बुक का साइज देख के तो मैं ऐसे ही छोड़ देती कि ये क्या है। उस टाइम आई वाज स्टडिंग आल्सो, तो मुझे लगा कि अरे मैं अपना किताब नहीं पढ़ रही हूँ, ये क्या पढ़ना है। तो ऐसे ही मैंने उसको साइड रख दिया था। फिर जैसे ही गई तो हस्बैंड चले गए, उनको कुछ ड्यूटी आया तो फिर वो कन्वे में चले गए थे। उसके बाद अकेले फिर तो एक तो इमोशनली आएगा कि क्या करूँ वहाँ पे, वैली एरिया पूरा, हर जगह पे कुछ नहीं है वहाँ पे, बस एक ही शेल्टर टाइप का घर ही था। बाहर देखो कुछ भी नहीं, पहाड़ पहाड़ पहाड़, क्या करूँ। इतना नेटवर्क का भी इशू था, आपको फ़ोन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ऐसा है कुछ कुछ, मतलब बिल्कुल फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, कैसे बात करूँ, हस्बैंड का कब पहुँचेंगे क्या, उसका कोई वो नहीं। वो तो ऐसे ही मुझे वहाँ पे छोड़ के चले गए। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो उस जो बुक के बारे में मैं आना चाहती हूँ, जो बुक के बारे में वो बोल रही हूँ, उसमें सब कुछ मेंशन रहता है। इवन आप वो बुक डिटेल जाओगे, वो एक हिस्ट्री है जो अभी तक चलती आ रहा है आर्मी की, कि आप क्या कैसे उसको फॉलो करने से आपको सब कुछ आइडिया मिलेगा। इवन खाने, आपको खाना भी कैसे खाना है, उसमें सब कुछ मेंशन रहता है कि आप सीनियर को कैसे एड्रेसिंग करोगे। फिर एक वेलफेयर चलता है हमारा, जो हमारे जवान लोग हैं उनके वाइफ को आप कैसे हौसला दोगे, सब कुछ उसमें एवरीथिंग इज़ मेंशन। तो उसमें मैंने एक थोड़ा थोड़ा तो देखी, टाइम पास हुआ। ऐसा मन में ये भी था कि आई यहाँ पे फिर भी चले गए, वैसे तीन मतलब अकेले थे तो आई, उसके बाद ही चले गए। फिर धीरे धीरे जैसे ही समझ में आया कि ड्यूटी फर्स्ट होता है चाहे कुछ भी हो, तो फिर मेरी जो सीनियर लेडी जो है उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी बहुत समझाया, क्योंकि वो है ही इतना एक्सपीरियंस, उनको तो सब कुछ पता होता है। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, हो जाएगा, धीरे धीरे वो आ जाएगा, ये भी एक लाइफ का फेज होता है। मैम, बॉर्डर पे पति जंग लड़ता है कई दुश्मनों से, लेकिन घर में पत्नी जंग लड़ती है कई चीज़ों से। घर को संभालना, घर को संजो के रखना, बच्चों को संभालना, साथ साथ जो और भी चीज़ें हैं, घर वालों को एक साहस बांध के रखना, ये सभी चीज़ें कैसे हो पाती है? ये बात है कि हर जगह पे हमें रहने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। एज ए फील्ड जगह पे, जहाँ पे वैली एरिया होता है, जहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होता है, आपको पता है, तो उसमें हमें अलाउड नहीं है कि आप बिल्कुल वहाँ पे नहीं जा सकते हो। तो उस टाइम हमें एक तो आप अपने घर में रहो या इन लॉज के घर में रहो, या आपके पास एक ऑप्शन है कि एसएफ अप्लाई करो, आर्मी के थ्रू से वो एकोमोडेशन मिलता है कि आप वहाँ पे रह सकते हो जब तक आपके हस्बैंड फील्ड में पोस्टेड है। तो उसी टाइम क्या है कि बहुत कुछ हमें हैंडल करना पड़ता है। फर्स्ट है तो खुद को सब कुछ, क्योंकि हस्बैंड साथ में रहते तो आधा काम हाफ हाफ करके डिवाइड हो जाता है, तो मैनेज हो जाता है। उस टाइम आप अपने बच्चे के लिए एज ए फादर, एज ए मदर, आप दोनों का रोल प्ले करते हो। तो इस टाइम हमें तकलीफ तो होता है, अकेले संभालना, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को हैंडल करना, फिर घर में जो है वो एक रहता है बहुत टफ टाइम। फिर उसके बाद कुछ कुछ ऐसा टाइम होता है कि होता है, कुछ अटैक होता है, फिर कोई कुछ भी होता है, तो उसी टाइम टेंशन भी आ जाता है कि क्या है। चाहे कितना भी आप एक पैसेंस है या हिम्मत है, उसी टाइम मन में नेगेटिव फील तो आता ही आता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ कुछ ऐसा रहता है कि हस्बैंड जहाँ पे बॉर्डर पे या किसी में भी कहीं पे भी रहते हैं,
फर्स्ट तो कनेक्टिविटी इशू रह जाता है कि फ़ोन नेटवर्क इशू रहेगा, फिर पूरा 2 4 5 डेज तक कि टोटली पूरा कनेक्ट बंद हो जाता है। जब फील्ड पोस्टिंग की बात आती है तो आर्मी वाइफ की दुनिया थम सी जाती है। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, जो फील्ड पोस्टिंग होती है वहाँ पे जो परिवार है उनको रहने की इजाज़त नहीं मिलती है। आर्मी फैमिली उनके लिए अलग से ही अकोमोडेशन मिलता है, और जो जवान या फिर अफसर जहाँ पे वो पोस्टेड है वो सेंसिटिव जोन रहता है, सेंसिटिव एरिया होता है, वॉर एरिया होता है, तो वहाँ उसके बारे में जब भी जिक्र होता है फील्ड पोस्टिंग के बारे में तो आर्मी वाइफ की दुनिया थोड़ी सी थमती है, वो घबराती हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बांधती हैं क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे सभी सिचुएशन से अपने आप को निकालना है। मैम, क्या कभी ऐसा हुआ कि जब हस्बैंड आपके फील्ड में पोस्टेड है और कोई फेस्टिवल है, अलग है, बहुत दूर हुआ, उस टाइम क्या कुछ रहा, कैसे मैनेज करी चीज़ों को? ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, क्योंकि जब हम लोग लेह में पोस्टेड थे, आप सुना है लेह में तो कनेक्टिविटी वैसे भी प्रॉब्लम है, वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ही डिफरेंट है, वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी रहता है, हेल्थ वाइज वहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है कि आप पूरा टाइम वहाँ पे नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो उसी टाइम मैं थी, लेह से भी हम लोग ऊपर थे, उस टाइम हस्बैंड का ड्यूटी आ गया था, वो ऊपर गए, उससे भी हाइट में गए थे, तो वहाँ पे मैं नहीं जा पाई। तो उसी टाइम हाँ ऐसा है कि मैंने अकेले एक ही शेल्टर के अंदर, एक ही कमरे के 4 दीवार के अंदर उस टाइम दशहरा और दिवाली अकेले ही मनाई। चारों मतलब फैमिली भी नहीं? ना, बिल्कुल नहीं, बस एक ही सोर्स था कि बस टीवी में या अपना वहाँ पे तो नेटवर्क है होता भी नहीं था। तो उसी टाइम क्या है कि वो जब थे वहाँ पे तो मैं अकेले ही वहाँ पे फेस्टिवल था दशहरा और दिवाली का, आसपास तो 20 दिन का ही फ़र्क होता है। तो उसी टाइम 4 दीवारों के अंदर मैंने खुद मनाई। एक ही था कि बस मोबाइल में देखो कि ऐसे फेस्टिवल होता है, बस यही था। वहाँ पे हस्बैंड को भी होता है ना कि वो भी छोड़ के गए हैं, तो वो भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। ऐसा ऐसा होता है कि हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ऐसा ऐसा फेस्टिवल चला जाता है, फील भी नहीं होता कि है फेस्टिवल। नॉर्म दूरी रह के भी ये सब कुछ आपको हैंडल करना पड़ता है। पर और एक बात बताना चाहती हूँ, हिम्मत इसीलिए हो जाता है कि जो हम वेलफेयर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम अकेले रहते हैं फील्ड में जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाते, हमें अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, रेस्ट्रिक्शंस एरिया है, सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे नहीं जा पाते, उसी टाइम क्या है कि आपके ऐसा अकेले नहीं, बहुत सारे लेडीज़ होते हैं जो रहते हैं आपके आसपास में, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाता है। कोई कोई फैमिली भी रहते हैं भाई, मतलब जवान के, तो हम उनको भी हौसला देते हैं, हम उनको भी बोलते कि हिम्मत रखो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग हैं, कुछ भी हेल्प करेंगे। महकमे को समेटते हुए जंगलों से पहाड़ों तक, बर्फीली घाटी से रेगिस्तानों तक, कई संदूकों में पुरानी यादों को संजोए हुए एक नए आशियाने तक, ये सभी चीज़ें कैसे होती है? बहुत यादें होती है। वैसे सबसे पहले बताएं कि आर्मी में जो मतलब कि एक संदूक या फिर बक्सा कॉन्सेप्ट अभी तक है, बहुत बक्से होते हैं, जो आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है कि ये बक्सा कॉन्सेप्ट उनके साथ 2 बक्सों से शुरू होता है और 50 तक कारवा पहुंच जाता है। हाँ, तो ये हर चीज़, यहाँ तक कि जो पौधे पसंद है उसे भी आप लेकर के जाते हो पोस्टिंग में, और फिर नई दीवारों में अपनी याद बनाते हैं। हर जगह यही होता है, तो ये कैसे करते हैं? ये सभी चीज़ों पे अपना एक्सपीरियंस बताएं। आर्मी में तो ये है कि आपका परमानेंट पोस्टिंग नहीं होता है, एवरी 2 साल में आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, आप मतलब आपका प्लेसेस चेंज होता रहता है। जो घर मिलता है आप देख रहे हो, बस ऐसे ही बिना जान वाला घर मिलता है आपको, बस जो देख रहे हो हर तरफ सफ़ेद सफ़ेद वाइट ही है।
उसके बाद हमें जब घर मिलता है हम उसको बहुत प्यार से सजाते हैं। स्टार्टिंग में सामान बहुत ही कम रहता है, हस्बैंड का तो बस कपड़ा ही रहता है। शादी के बाद जब वाइफ आते हैं तभी ये सब कुछ सजावट का ऑप्शन मिलता है, आपको घर अलॉट होता है। तो फिर धीरे धीरे करके हम उसको सब कुछ सजाते हैं। देखते देखते ऐसे ही साल भी कंप्लीट हो जाते हैं, फिर पैकिंग का बात आ जाता है। तो और एक है कि धीरे धीरे सजा, उसके बाद पेड़ खाली टाइम पेड़ पौधे के साथ भी टाइम हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग आते हैं उस वो भी छोटा ही रहता है। धीरे धीरे हम जैसे उसको वो भी धीरे धीरे ग्रो करता है। एक ठीक फैमिली है, की तरह। फैमिली की तरह एज ए आप अपने बेबी को जैसे ग्रो करते हो वैसे एक पेड़ आप जब देखते हो ना, सीड से फिर धीरे 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 वो भी ग्रो करता रहता है। तो हम उसको कैसे छोड़ के जाए, जहाँ पे भी जाए पहले उसको लेके चले कि हर टाइम वो हमारे साथ रहे। और जहाँ पे भी धीरे धीरे सामान भी बढ़ता जाता है, आपने जैसे बोला कि 2 ट्रंक से बॉक्सर से, ट्रंक भी नहीं बोलता, एक लकड़ी वाला बॉक्सर से स्टार्ट होके वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे ऐसा हम लोग स्टेशन में जाते हैं, जो जहाँ पे भी जाओ उसका जो भी चीज़ है जो आपको जो फेमस है, तो हमें वो लेना ही चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। वो क्लॉथ्स आइटम तो अलग ही बात है, जो आप देख रहे हो डेकोरेशन आइटम वगैरह जो जहाँ की स्टेट का फेमस है, हम उसको तो लेना चाहते हैं फॉर ए मेमोरी कि आप वहाँ पे रहे हो। ये एक आपके पास है कि जैसे ही बच्चे आपके साथ बच्चे भी धीरे धीरे देखते कि हाँ हम लोग यहाँ पे थे वहाँ पे थे, वो चीज़ें कुछ कुछ अभी नहीं मिलता है, वो एक मेमोरी की तरह हम उसको रखते हैं कि हमने ये जगह पे ये कलेक्ट किया, एक वो हो जाता है। और है तो बॉक्सा, वो बॉक्सा को हम कैसे भूल सकते हैं, उसमें प्रॉपर नाम मेंशन रहता है कि आप कहाँ कौन सी जगह से कौन सी जगह ले जा रहे हो, उसमें पता चल जाता है। एक चीज़ उसमें चेंज होता रहता है कि बस वो रैंक चेंज होता है, नज़र आता है कि आपके कहाँ से लेफ्टिनेंट से आप कहाँ तक जाते हो, वही रैंक ही चेंज होता है और सब कुछ सेम रहता है। और वो जाता ही हमारे साथ, चाहे कुछ जो भी सामान है हम कौन सा छोड़े। और फिर जैसे घर खाली मतलब मिला था स्टार्टिंग में तो ऐसे ही मिला था, फिर सजावट के बाद सब कुछ हम इसमें जान लाते, उसके बाद बैक टू जब पैकिंग करते तब तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली फील क्या करने लग जाते हैं कि बिल्कुल। क्या कुछ छोड़े और क्या कुछ संजो के लेकर के जाए। ये सभी यादें ये लेकर के जाते हैं। कारवां जैसे मैंने बताया 2 से शुरू होता है, 50 तक पहुंचता है। और बक्सों की भी बात, क्योंकि इमोशनली एक कनेक्शन रहता है। कई दफ़ा जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो भी अपने पास संजो करके रखते हैं इन सभी चीज़ों को, क्योंकि ये सभी चीज़ आर्मी फैमिली ही समझ सकती है कि क्या रहते हैं ये सब कॉन्सेप्ट। ये बक्से वाला फील्ड पोस्टिंग, इन सभी चीज़ों को एक आर्मी फैमिली बहुत अच्छे से समझ सकती है। ये ज़िंदगी जीने के एक अलग अलग तरीके होते हैं, सिविल लाइफ से बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल, कई चैलेंजेस के साथ, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट चेहरे पे। इसी के साथ और दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैम, एक बहुत ही पेचीदा सवाल कह सकती हूँ इसे, मुझे भी पूछने में बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही, लेकिन अगर आपके हस्बैंड सेंसिटिव जोन में रहते हैं, वॉर एरिया में, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं करते, जा नहीं सकते आप वहाँ, कनेक्शन आपने कहा कि कोई कनेक्शन नहीं रहता, फ़ोन पे भी बातचीत नहीं हो पाती, उस समय दिमाग में क्या चलता है, एक आर्मी वाइफ के दिमाग में क्या चलता है जब हस्बैंड बॉर्डर पे कई चीज़ों से अपने आप को, अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहा होता है? फर्स्ट तो जहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया है, पहले तो हमें एज ए टीवी या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ही पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। और जो हम देखते टीवी के थ्रू ही दिखाते हैं, जो भी देखते, क्योंकि फ़ोन तो चलता नहीं है, हम तो बातचीत भी नहीं हो पाता है बहुत बहुत दिन तक, जहाँ पे नेटवर्क इतना इशू रहता है कि बिल्कुल बातचीत नहीं हो पाता है। मन में ये रहता है कि अभी वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होगा, अड़ोस पड़ोस में सब यही बातें चलता है। मन में हमारा तो पहले तो नेगेटिविटी आता ही है, चाहे एज ए ह्यूमन बीइंग पहले हर चीज़ को पहले फर्स्ट आप पॉजिटिव कितना भी आप रखो,
पर आपका माइंड में पहले उस चीज़ के लेके वो नेगेटिव पहले आता है। मन में बहुत ही ज़्यादा सब कुछ आएगा, इतना टेंशन वाला वो फील भी आएगा कि क्या हो रहा है, क्या करें। साथ में बच्चे भी रहते हैं, फैमिली के साथ साथ आप रहते हो। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आप खुद ही हिम्मत नहीं दिखाओगे तो आप उनको क्या समझाओगे। पहले तो बच्चा भी प्रायोरिटी में आता है, तो फिर उनको सामने आप बिल्कुल ऐसे नहीं कि पापा यहाँ पे है, क्या करे क्या नहीं, ऐसा वाला माहौल हमें बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। साथ में पेरेंट्स भी रहते हैं हस्बैंड के, तो फिर उनका भी बहुत टेंशन रहता है कि अभी क्या होगा, मेरा बेटा कैसा मतलब कैसे हालत में होगा, क्या होगा। बातचीत भी नहीं हो पा रहा है, सब कुछ उसी टाइम सबसे फर्स्ट जो पैसेंस देता है वो एज ए एक ऑफिसर की वाइफ ही देती है कि नहीं सब कुछ ठीक होगा। उनको जो भी मिलता है encourage तो एक वाइफ ही देती है कि नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हमें हिम्मत नहीं हारना है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं पर हमें उनको ही समझाते कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे साथ कोई कुछ नहीं है, वो लोग है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर एक है कि हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है उसी टाइम। या उस टाइम पेशेंस अपने में रखती हैं और अपने आप को पूरे तरीके से हिम्मत से बांधती हैं और तब सभी चीज़ों को मैनेज करती है, चाहे घर में बच्चे हो या फिर उनके साथ पेरेंट्स हो, सभी लोगों को ये सभी भूमिकाएं अदा करती हैं, एक पत्नी, एक माँ। और ऐसा भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें जहन में चलती है लेकिन उन सभी चीज़ों को रोक करके अपने दिमाग में बस ये कि सब कुछ अच्छा होगा और सबको बांधती हैं साथ में। हम एक और सवाल की ओर, दोस्तों का भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट कि हर 2 साल में एक नए दोस्त मिलते हैं, उनके साथ एक अलग यादें बनती हैं, वो सभी चीज़ों पे कैसे होता है ये ज़रा बताएं। जो आप बोलते हो कि नई स्टेशन में जाए तो कैसे फ्रेंड मिलते हैं आपको। फर्स्ट तो हम जो नई स्टेशन में जाते हैं, जैसे जनरली हम कहीं पे भी जाए एक वेलकम पार्टी रहता है, जब आप उसको छोड़ो तो एक फेयरवेल आपको देते हैं जेन्युइनली। पर आर्मी कॉन्सेप्ट में ये है कि जब आप कहीं जाते हो तो एक आपको वेलकम के हिसाब से आपको एक डाइनिंग इन देते। तो एक यूनिट में जो यूनिट में आप जा रहे हो वहाँ का जो भी सीनियर है, चाहे वो सीओ है या जो ब्रिगेडियर है, और उनके बेटर हाफ मिलके आपको ना हार्टली वो वेलकम करते उस यूनिट में कि उसी दिन से आप उस यूनिट के एक मेंबर बन गए, उनके फैमिली मेंबर। वो हमारा एक फैमिली है, अपना फैमिली तो है ही, पर आर्मी में फौज में ये फर्स्ट फैमिली है जो आपके साथ हर टाइम में रहते हैं और आपको हेल्प करते हैं। वो जिस दिन से आपको वो वेलकम करते हैं उसके बाद आप उस यूनिट के एक मेंबर बन गए। कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो गया या अपने जो कुछ भी हो जो सेलिब्रेट करते हम मिलके ही करते, गेट टुगेदर होके ही करते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप पीस में भी रहते हो जगह पे, तो कभी कभी हस्बैंड का एक्सरसाइज आ जाता है तो उनको जाना पड़ता है कुछ दिन के लिए। तो उस टाइम क्या है कि हम लोग जो है, हमारा जो भी सीनियर हो गया या हमारा जितना भी फ्रेंड सर्कल हो गया, वो कभी भी आपको अकेले महसूस करने नहीं देते। एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाता है ना उनके साथ कि आपको कभी फील नहीं होगा कि मेरे हस्बैंड अभी है नहीं यहाँ पे। एक हमारे साथ चाहे मॉर्निंग हो गया या इवनिंग में एक ग्रुप बन जाता है तो हम उसी में सब कुछ चिट चैट करके एक टाइम पास हो जाता है। कुछ भी है एक दूसरे से हेल्प भी कर लेते हैं। कभी भी जैसे आप घर से भी दूर रह रहे हो तो कभी वो वाला फील नहीं आता कि अरे हम घर से दूर रहे, अकेले कैसे करें, नहीं। एक दूसरे से हम जो भी है अपने हिसाब से शेयरिंग करते हैं, अपना दुख सुख जो भी है। एक वो अलग ही एक फ्रेंड है जो ये चलता है, चाहे आप इसके बाद कहीं और भी जगह जाओ फिर भी ये मेमोरी रहता है कि हम यहाँ पे थे तो ये फ्रेंड मिलते। और फौज ऐसा एक चीज़ है ना, आप कहीं पे भी जाओ उन लोगों से कभी ना कभी मुलाकात होगा ही होगा, चाहे कहीं पे भी जाओ।
मैम डिसिप्लिन के साथ साथ हंसी मजाक मौज मस्ती भी कुछ होती है सभी चीज़ों में। तो आर्मी फैमिली अपने साथ किस तरीके से मौज मस्ती साथ में मिलकर के टाइम स्पेंड करती है? कुछ किससे ऐसा अगर आपके साथ कुछ चीज़ें हुई है वो सब आप बता सकते हो। मौज मस्ती भी बहुत करते हैं हम लोग, जब भी कुछ भी फंक्शन होता है या पार्टी कभी भी कुछ भी करते हैं तो बहुत कुछ करते हैं। जैसे मेरी एक इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं भी यूनिट में आई, जब भी कहीं पे भी गई, तो उसमें क्या है कि बैचलर ऑफिसर भी थे, रहते थे बिना मतलब बैचलर्स है ऑफिसर्स जो। तो वो लोग क्या करते हैं, जब पार्टी हमारा ख़त्म हो गया, खाना पीना सब कुछ हो गया, उसके बाद जब सब लोग अपने घर जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे कि 12-1 बजे आपके घर में आएंगे। अच्छा। तो हाँ, बेल बजाएंगे तो आपको लगा कि पता नहीं कौन होगा इतने लेट, तो फिर वो लोग आए होंगे। फिर उसी टाइम बोलेंगे कि मैम कॉफ़ी पिलाओ, सब कुछ खाना खाने के बाद भी एक टाइम उस टाइम लगेगा कि गुस्सा तो आएगा कि अरे 12-1 बजे कौन जाएगा किचन में, बना के दो फिर से। पर उसके बाद हम देते हैं, फिर वो भी चलता है बातें 2-3-4 बजे तक। ऐसा है, एक माहौल उस टाइम भी बन जाता है कि एक कि मज़ा, एक ये भी पार्ट है कि चलो हर टाइम तो काम करते करते ये भी एक पार्ट है। तो उसके बाद आप कहीं पे भी जाओ, वो एक आपका मेमोरी रह जाता है कि अरे ऐसा हुआ था एक बार, और आप उस बंदे से फिर से मिलोगे ना, एक ये वाला मेमोरी आपका रहता है कि आपने ये मेरे से किया था। अच्छा। एक ये वाला भी पार्ट है कि ट्रबल तो करते, ट्रबल नहीं बोलूँगी, ये एक फन है कि हाँ, कि आप एक वो भी एक है कि चलो ठीक है कि हम लोग उसी टाइम तो गुस्सा आता है, पर ऐसा नहीं है कि ये भी एक सभी चीज़ें याद आती है बाद बिल्कुल। में सभी चीज़ें। आर्मी मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की बात आती है। क्या घर में भी वो सभी डिसिप्लिन फॉलो होते हैं? घर में क्या कुछ डिसिप्लिन के तरीके से, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि आर्मी का मतलब है डिसिप्लिन, और लोग भी यही कहते हैं कि आर्मी मतलब डिसिप्लिन, बिल्कुल प्रॉपर, कुछ भी चीज़ें अनपरफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट। तो इस पे बताएं, क्या घर में भी ये सभी चीज़ें चलती? आपने बोला है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ साथ एक वर्ड में जॉइन करना चाहती हूँ, वो है पंक्चुअलिटी। परफेक्ट टाइम, पंक्चुअलिटी विद डिसिप्लिन, दोनों एक साथ ही ये लोग चलते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो जैसे मैं आपको बताई कि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से आई, तो इतना कुछ नहीं था कि ठीक है बिजनेस में कौन सा टाइमिंग फॉलो करते, कुछ नहीं। पर आने के बाद देखिए कि हर टाइम हर जगह पे सही टाइम से पहुंचो, ना कि 5 मिनट भी लेट नहीं, कुछ नहीं, सही पूरा टाइम, पूरा एग्जैक्टली उसी टाइम, परफेक्ट ड्रेस कोड सब कुछ उसी टाइम, सब कुछ चीज़ें भी उनको परफेक्ट चाहिए। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत ऐसा कुछ होता था कि मैं हर चीज़ में मेरा क्या कि डिले होता है कि चाहे वो खाना खाने हो या कहीं जाना हो, हर जगह पे कभी कभी ऐसा होता था, कभी पार्टी में भी जाओ तो हो जाता है, हम लोग लेडीज़ है तो साड़ी फाड़ी पहनने में वैसे भी टाइम लग जाता है, तो हो जाता है 5-10 मिनट्स तो लेट हो जाता है। पर उसके बाद धीरे धीरे वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पंक्चुअलिटी भी एक है जो एलिमेंट, जो डिसिप्लिन के साथ साथ ये भी हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कहीं पे भी हम लोग जाए, जैसे एक फ़नी इंसिडेंट कि हम लोग कभी भी पार्टी होता था तो क्या करेंगे कि हस्बैंड आएंगे, बोलेंगे कि पार्टी का टाइमिंग ये है, तो हम लोग उस टाइम रेडी हो जाएंगे, फिर भी रह जाते हैं कुछ कुछ को 5 मिनट्स में उसको मेकअप करे कुछ भी उसको। तो ये लोग क्या करेंगे, ऑफिस या कहीं से भी आएंगे फटाफट, विद इन 5 to 10 मिनट्स वो लोग ड्रेस हो जाएंगे, ड्रेसअप, और फिर चलेंगे हम लोग। कभी कभी ऐसा भी, जैसे मैं जैसे मेरे अपने बारे में बोलूँ तो मेरा क्या है कि थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि पार्टी का टाइमिंग अगर ½ एन आवर बाद में हो, ये हस्बैंड बताएंगे कि ½ एन आवर पहले, जैसे 7 o'clock अगर बताएंगे कि आज पार्टी 8 o'clock है, तो मुझे ये बता देंगे कि नहीं, आज पार्टी आपका आपको 7 o'clock रेडी होके पूरा तैयार होके रहना है, क्योंकि हर जगह पे आप जाओ, चाहे आपका वहाँ पे सब लोग सीनियर है, जो एक पंक्चुअलिटी होना चाहिए।
और डिसिप्लिन की भी बात करूँ ना, हर चीज़ में डिसिप्लिन तो है ही। हर चीज़ में हम लोग भी उसको एक वो क्वालिटी ना धीरे धीरे आपके साथ वो एक अटैच हो जाता है, और हर टाइम में आपको वो वाला भी आता है कि हर चीज़ में मैं भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करूँ। कुछ ऐसा इंसिडेंट्स जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, ऐसा कुछ जो एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, ऐसा कुछ हुआ था? मेरे साथ भी एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था। जब हस्बैंड ले में पोस्टेड थे, ले नहीं, ले से भी ऊपर पोस्टेड थे, अराउंड 100 किलोमीटर्स अबव। तो उसी टाइम वहाँ पे क्या है कि आप समर में वहाँ पे फैमिली कुछ दिन के लिए अलाउड करते हैं। इवन समर में थोड़ा कि आप जा सकते हो कुछ दिन के लिए। तो मैं भी गई थी, उनको जॉइन की थी वहाँ पे। तो वहाँ पे एग्जैक्ट जो जगह थी वहाँ पे कोई नहीं था, बस हम लोग थे। एक हमें छोटा सा टेंट वाला घर मिला था, एकोमोडेशन। तो वहाँ पे एक दिन अचानक क्या हुआ कि हम लोग रात को जैसे नॉर्मली सो गए थे। मॉर्निंग में देखा वहाँ पे हमारा घर के सामने ही कुछ डिस्टेंस में वो इंडस रिवर है। तो उसमें क्या है कि वाटर लेवल उसका जो है कभी कभी उस दिन मतलब उसके नेक्स्ट डे हमने देखा बढ़ के, मतलब फ्लड वाला सिचुएशन आ गया था वहाँ पे। तो ये इसीलिए होता है जो वहाँ पे ग्लेशियर होता है ना, तो वहाँ पे स्नो एवरी टाइम रहता है। जैसे समर में क्या होता है, वो मेल्ट होता है स्नो, तो उसका जो वाटर लेवल है रिवर का, तो वो इसी वजह से बढ़ जाता है। मॉर्निंग में देखा तो हर जगह पे पानी, पूरा वहाँ पे चारों तरफ देखो पानी, क्या करेंगे कुछ नहीं। फिर उसी टाइम ऐसा हुआ था कि नेटवर्क पूरा कट ऑफ हो गया था टोटली फॉर 10 to 15 डेज, मुझे जितना याद है 10 to 15 डेज तक। तो ये है कि चलो एक दिन हम घर से बात नहीं करेंगे, 2 दिन, उसके बाद आप उनको भी एक फील आ जाता है कि क्या हो गया। एक फ़ोन कॉल के लिए वो भी वेट करते हैं कि चाहे हमारा बच्चे कहीं पे भी हो, उनको भी एक फील आता है कि चाहे कहीं पे भी हो अच्छे रहे, एक फ़ोन कॉल की उनको भी ज़रूरत है। तो उसी टाइम ऐसा सिचुएशन हो गया था कि हम उनको ना बता पाए। लैंडलाइन, मोबाइल, सब कुछ कट ऑफ हो गया था, कुछ भी नेटवर्क नहीं है फॉर। हमने 5 to 10 डेज वेट किया कि चलो ठीक है, क्या करेंगे और जाएंगे भी कैसे, पानी का लेवल इतना बढ़ गया था। तो फिर उसके बाद एक दिन तो ऐसे ही हिम्मत करके गए, उस जहाँ पे थे वहाँ से 50 किलोमीटर्स आगे की तरफ, कि हमें एक में पता चला था कि कहीं पे है जहाँ पे हम बात कर सकते, वहाँ वहाँ का जो है। तो वहाँ गए, पहले तो कॉल लगाया कि हाँ ठीक है हम लोग, वो भी बहुत टेंशन में आ गए थे कि क्या हो गया, हम क्या करें, किसको बोले। तो फिर उनको भी एक मिला कि चैन की चलो ठीक है, बच्चे ठीक है। तो फिर ज़्यादा टाइम तो बात ही नहीं हो पाता है, क्योंकि है वहाँ पे भी ऐसे ही नेटवर्क है, तो एक वो हो जाता है। और जैसे हम लोग ये एक लेसन मिला कि हाँ ये भी होता है। पहले लगता था कि ऐसे ही फ़ोन नहीं करते एज ए वाइफ, पर बहुत कुछ है। जैसे आप रियलिटी देखते हो ना, वो अलग ही है। आप जैसे जो देखते हो वो रियलिटी पूरा अलग है। क्या कुछ प्राइवेसी भी रखी जाती है, मतलब आपसे भी एज अ वाइफ? बहुत सारी चीज़ें कहते हैं अर्धांगिनी, मतलब सब कुछ कहा जाता है कि बता सकते हैं एक वाइफ को, लेकिन आर्मी में कुछ चीज़ें होती हैं जब पोस्टेड होते हैं ऐसे सेंसिटिव जोन वगैरह में, वॉर एरिया में, तो क्या कुछ प्राइवेसी की नहीं बताते कि कहाँ है, कहाँ पर है? कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कभी हुई है क्या आपके साथ? इसकी बात करें जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि कंट्री फर्स्ट, हर जो भी काम है उससे पहले पहले हम कंट्री। आपने जो बताया कि कुछ कुछ ऐसे प्राइवेसी है जो मेंटेन करते हैं, हाँ बिल्कुल। कुछ है नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ना, कुछ कुछ ऐसे जगह पे हस्बैंड जाते हैं जो हमें नहीं बताते। चाहे हम लोग, आप बताए कि अर्धांगिनी बेटर हाफ है, फिर भी वो भी मजबूर है। ऐसा कुछ चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि है ही ऐसा है। एक एक ये जो
पार्ट है, ये एक पोर्शन है, वो बहुत ही सेंसिटिव है, वो किसी से वो डिस्कस नहीं कर सकते। और हमें भी, और एज ए वाइफ मुझे भी वो फील होता है कि ठीक है कुछ होगा इसीलिए वो बोलना नहीं चाहते। एंड मैं भी कभी मैं क्या कहीं पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते कि क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताना चाहते, क्योंकि उनका है कि वो कॉन्फिडेंस रहना ही ठीक है। तो ये एक पार्ट होता है कि प्राइवेसी इन द सेंस कि ये है कि चाहे कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ कुछ चीज़ें वो नहीं बता सकते, ये है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी स्टोरी जो आर्मी में क्या कुछ रहता है, आर्मी वाइफ की लाइफस्टाइल क्या रहती है, और उन महिलाओं के लिए भी आप एक प्रेरणा का स्रोत, क्योंकि एक सोल्जर के पीछे एक उनकी वाइफ ही खड़ी रहती है। क्या कुछ किस तरीके से एक आर्मी लाइफस्टाइल, जिस तरीके से आपने बताया कि बुक मिली थी, मुझे एक गिफ्ट के तौर पे एक बुक मिली थी, आपने पहले हिचकी लेकिन बाद में देखा कि क्या कुछ है उस बुक में, और उस बुक को आज भी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है, सब कुछ सभी चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो ये भी एक बड़ी बात है, कला है। आपने सुना कि कैसी होती है आर्मी वाइफ की लाइफ जब उनके पति सेंसिटिव जोन में होते हैं, तब क्या कुछ चलता है दिमाग में, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके रखती हैं, हर एक सिचुएशन से लड़ती हैं, घर को संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं, साथ ही साथ पूरी जिम्मेदारियां निभाती हैं, और अपने मन में एक संकल्प करके रखती है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चीज़ें हमारे साथ गलत नहीं हो सकती। ये एक मुस्कुराहट के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी। और इनका एक और कहना था, मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली कि सबसे पहले देश सबसे पहले आता है। इन्होंने कहा कि मेरे पति ने मुझे सिखाया था कि सबसे पहले कंट्री फर्स्ट, तो देश से बड़ा कुछ भी नहीं। कि कैसे अपनी ज़िंदगी में हर दिन एक नई चुनौती को देखती हैं, फिर भी मुस्कुराती हैं, और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सब रंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सब रंग समाचार।